मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमारा फूड लाइसेंस फेल हो जाता है तो उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया है कि किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से लॉगिन करना है, फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं। जैसे कि ये फोस्कोक दिख रहा है, फोस्कोक को आप गूगल क्रोम में लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर में लॉगिन करें। फोस्कोक फसाई जो है उसके ऊपर में क्लिक करें। इसके पश्चात ये पेज आ जाता है। अभी यहाँ पे जो नया बनाना है उसके लिए तो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं अगर हमारा फेल हो जाता है तो रिवाइट में चला जाता है या फिर हमारा बना है या नहीं बना, उसके लिए चेक करने के लिए ऑप्शन क्या है। तो हमारे पास में जो रिसिप्ट आती है, रिसिप्ट के ऊपर में एक नंबर होता है, उस नंबर को हमने यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में जो है इंटर करना है। उसके पश्चात नीचे जो आपको कैप्चर नज़र आ रहा है, उस कैप्चर को जो है इसके अंदर में इंटर करना है। इसके पश्चात जो है सबमिट का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें। इसके बाद जो है इस प्रकार का पेज आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यानी फर्दर प्रोसेसिंग, क्लिक हियर टू लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके पश्चात नेक्स्ट पेज हमारे पास में ये आ जाता है। यहाँ पर फिर हमने जो लाइसेंस का सर्टिफिकेट नंबर है या रेफरेंस नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करें। इसके पश्चात प्रोसीड करें। इसके बाद जो है यहाँ पर आपने जो पासवर्ड बना रखा है उस पासवर्ड को यहाँ पर एंट्री करें, यहाँ पे कैप्चर को एंट्री करें और साइन इन को क्लिक करें। ये कार्रवाई करने के पश्चात अगले पेज में देखते हैं क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे दोनों चीज़ें दर्ज कर देते हैं, साइन इन को क्लिक करें, नेक्स्ट वाला पेज हमारे पास में ओपन हो जाता है। जैसे ये पेज ओपन होता है इसको कैंसिल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन एक्चुअली कहाँ पर है। जैसे कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो नीचे जो आ जाता है इसको क्लिक करें तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ नो रिकॉर्ड, मतलब इनकम्प्लीट में हमारी एप्लीकेशन नहीं है। फिर देखेंगे सबमिट एप्लीकेशन विथ सक्सेसफुल पेमेंट, अगर सबमिट हो चुकी है, सक्सेसफुल पेमेंट है इसके अंदर में शो कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ अभी सबमिट है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। नेक्स्ट अगर देखते हैं रिवाइट एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी, कोई बार रिवाइटेड में डाल देते हैं, मतलब कैंसिल में डाल देते हैं। तो रिवाइटेड को ओके करें, यहाँ पे रिवाइटेड एप्लीकेशन अथॉराइज एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में क्लिक करें। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे शो कर रहा है जैसे इस प्रकार से शो करता है इसका मतलब हमारी रिवाइट में डाल दिया है। नेक्स्ट आता है इशूड, इशूड में क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे चेक करते हैं अगर हमारी एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है, इशू हो जाता है हमारा सर्टिफिकेट तो यहाँ पे शो करता है, यहाँ से हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं रिवाइट में, रिवाइट में हमारे को क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे रिवाइट में जैसे ओके करते हैं तो ये रिवाइट में एप्लीकेशन आ चुकी है। तो यहाँ से हम लोग जो है प्रोसेड को ओके करेंगे। जैसे प्रोसेड को ओके करते हैं तो ये वाला पेज आता है। यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इनका रीज़न क्या आ रहा है। तो रीज़न के ऊपर देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा जैसे कि ये रिमार्क हम देख सकते हैं यहाँ पे, अपलोड द डिक्लेरेशन यूर बिजनेस अंडर 12 लाख, अपलोड द परमिस एड्रेस प्रूफ, लाइट बिल, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, परमिसेस ऑनर, अपलोड द यूनिट शॉप फोटोज़। तो इसमें हमने सेम वही रीज़न डाल देना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं PRE परमिस। यहाँ पर सेम जो हमारा रीज़न दिखा रखा है, जैसे कि आप परमिसेस एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पे हमने परमिसेस एड्रेस प्रूफ डाल दिया है। फिर प्रोसेड के ऊपर चलेंगे, प्रोसेड कर देंगे। प्रोसेड करने के बाद में यहाँ पे पूछता है आर यू श्योर वांट टू प्रोसेड, ओके, ओके को क्लिक करेंगे। सेम हमारा जो पहले से फॉर्म था वैसे ही आ जाता है। फिर हम दोबारा रिटेल, इसके पश्चात जो भी हमारा प्रोसीजर था पूरा हम फॉलो करेंगे। रिटेलर, उसके अलावा अंडर 20 लाख जो है 12 लाख सॉरी वो जो है वो सेलेक्ट है। यहाँ से हम लोग फिर प्रोसेड को ओके करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन ऑल बिजनेस। यहाँ पे हम लोग जो हमने फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इन चीज़ों को सभी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, चेक कर लेंगे, कुछ गलत है तो चेंज कर सकते हैं, अगर सेम है तो हम लोग इसी को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो है हमारा ऑलरेडी फ़ोटो सबमिट है,
उसके अलावा आधार कार्ड सबमिट है। यहाँ पे हमने जो है नीचे वाले डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे चूज़ करना है। आपने जो डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करना है वो पहले से आपके सिस्टम में जो है डाउनलोड करके रख लेना है किसी भी माध्यम से। तो इसको जैसे ही डाउनलोड करके रखते हैं तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है कौन सा है, उसको हमने जो है इसके अंदर में अपलोड करना है। यहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर शो नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे जैसे ये है राइट क्लिक करें, राइट क्लिक के पश्चात में ओपन करें, देख सकते हैं कि क्या वही है। हाँ, ये लाइट बिल है। सिर्फ ध्यान देना है कि लाइट बिल हमारा बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि क्लियर ना हो। हमने चेक कर दिया, इसके ऊपर सेलेक्ट किया, उसके बाद में जो है यहाँ पे लास्ट में जो है ओपन नज़र आ रहा है, ओपन को ओके किया। यहाँ पर अपलोड नज़र आ रहा है, यहाँ पे अपलोड कर दिया। हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रूफ ऑफ परमिसेस और उसके पश्चात अपलोड। जैसे ही अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे सबमिट हो जाता है। फिर यहाँ से हम लोग जो है स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे एक जो चीज़ है वी डिक्लेरेट, इसको क्लिक करना है और फिर सबमिट के लिए जो है यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट करने के पश्चात जो है हमारे पास में दूसरा एक रिसिप्ट आ जाता है। तो दूसरे रिसिप्ट को हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड करके रख लेना है ताकि दोबारा जब भी हमने चेक करना है तो इसके माध्यम से हम लोग जो है इसके ऊपर में सर्टिफिकेट में नंबर जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। डाउनलोड यहाँ पे जो है नाम हम लोग सेट कर सकते हैं जिसके भी नाम से है, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम डाला वर्षा रजिस्ट्रेशन, कोई बात नहीं। इसके पश्चात जो है ये जैसे हमने यहाँ पे सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे जा कर के सेव कर देना है ताकि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर हमारे सिस्टम में सेव हो जाता है। इसको करने के पश्चात आप 4 से 5 दिन बाद दोबारा उसी में चेक कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट आया या नहीं आया। थैंक यू दोस्तों।